कभी कभी शब्द के सीधे सीधे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ नहीं निकलते, लेकिन किस व्यक्ति ने कहा और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उस व्यक्तित्व को देख करके, व्यक्ति को देख करके, यानी इसको कहा जाता है शास्त्र की भाषा में वक्ता के तात्पर्य को। तो जैसे बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया, तो ताड़ना शब्द का प्रयोग वही ले लिया तिरस्कार। ताड़ना शब्द का अर्थ ले लिया लोगों ने तिरस्कार, और तिरस्कार लेकर के उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि बाबा तुलसीदास तो शूद्रों के और नारियों के विरोधी थे, और उन्होंने शूद्रों की और नारियों की तुलना तो ढोल और गंवार पशु में कर दी। इस प्रकार से उन्होंने अर्थ शुरू कर दिए और एक गलत नैरेटिव, एक गलत माहौल समाज में प्रचारित कर दिया। जबकि ताड़ना का अर्थ है वॉच, देखना, दृष्टिपात करना, मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि तुझ पर है, मेरी निगाह में, मेरी निगाह से आप ओझल नहीं हो सकते। तो यहां क्या अर्थ था पंक्ति का? ढोल, तो जो ढोलक है, ढोल है, उसमें रस्सी लगी होती है। वो रस्सी को अगर खींचेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, तो वो ढोल बजना बंद हो जाएगा। उस प्रकार की जो उसकी ध्वनि निकलती है, जो उससे स्वर उच्चारित होने चाहिए, जो मात्राएं लगनी चाहिए, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 18, 16 मात्रा जो चलती हैं, त्रिकम जो भी मात्राएं चलती हैं, वो मात्राएं लगेंगी नहीं, वो ठीक से प्रॉपर बजेगा नहीं। कब बजेगा? जब उसकी ताड़ना करेंगे, जब उसकी रस्सी को खींचेंगे, तब उसका जो पर्दा है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसको टन 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 डडन डडन ऐसे करते हैं ना, तो वो ठीक से बजता है। ढोल गंवार, गंवार का अर्थ है ग्रामीण व्यक्ति, सीधा भोला सा व्यक्ति, अनभिज्ञ। अब उस व्यक्ति को बोले कि भाई एसी में यात्रा करनी है, वो बेचारा बैलगाड़ी का है, तो अब एसी में यात्रा आप उसे कराओगे या रेलगाड़ी में आप उसे यात्रा कराओगे, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। वो तो बेचारा नीचे फट्टी बिछा करके और कट्टा बोरी बिछा करके, एक सामान्य आसन बिछा करके अथवा उकड़ू बैठ करके भोजन करता है। अब उसको बड़े शहर में लेके गए, टेबल कुर्सी पर खाना था, तो भाव से ताड़ना करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ का मैनर्स ही है। अब वो तो बेचारा 5 उंगली से भोजन करता है, और सामने आ गए स्नैक्स, चाउमीन, नूडल्स, तो अब वो बड़ा बेकार लगेगा। सब लोग वहाँ कांटे वाले चम्मच से खा रहे हैं, तो वहाँ से ताड़ना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हॉट मोमोज कैसे खाने हैं, चिली पनीर कैसे खाना है, मटर पनीर कैसे खाना है, किसको कैसे छीलना है, किसको किस प्रकार से छीलना है। यानी भोजन के व्यंजन वो मान लीजिए इतना नहीं जानता, तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना। वो तो शुद्ध दाल रोटी सब्जी वाला व्यक्ति है, उसके सामने डोसा आ गया तो कैसे खाएगा? तो बताना पड़ेगा ना। यानी जो अनाड़ी है, भोला है, सीधा है, उसको ताड़ना करनी पड़ेगी, आपको उसे ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। ढोल गंवार हो गया, गंवार यानी देहाती व्यक्ति। फिर शूद्र, शूद्र किसे कहा जाता है? जिसका दिमाग घुटनों में है, यानी जिसको बहुत पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन पढ़ा नहीं, बहुत सिखाने का प्रयास किया लेकिन सीखा नहीं, वो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी बुद्धि मजदूरी की है, तो उसमें भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये काम करो, ये काम करो। शुद्र बुद्धि का अर्थ होते ही है कि आप जितना काम बता दोगे उतना ही काम करेगा, उसमें अलग से बुद्धि नहीं लगाएगा। अगर उसको ये बोलेंगे कि भाई झाड़ू लगा दे, तो आपको बतानी पड़ेगी कौन सी झाड़ू से क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप झाड़ू लगा दोगे। लेकिन अगर आप उसे ये नहीं बोलोगे कचरा यहाँ फेंकना है, तो वो कचरा पड़ा ही रह जाएगा, फिर बोलेगा आपने बताया नहीं। तो जो शूद्र बुद्धि है वो लकीर के फकीर होते हैं, लक्कड़ बुद्धि के टाइप के होते हैं, मतलब वो अपनी बुद्धि नहीं लगा पाते, उनको हर चीज बतानी पड़ेगी, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो। जिनको ऐसे बताना पड़ रहा है यानी उनकी बुद्धि शूद्र है। अब जैसे मान लीजिए बोला कि भाई फर्श साफ कर लो, तो फर्श साफ करने के लिए बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। पहले पानी डालो, गोनाइल डालो, कुछ सर्फ डालो, फिर उससे रगड़ो, कहीं दाग होंगे तो फिर झाड़ू मारो, वाइपर मारो, पोंछा मारो, तब ये ठीक से साफ होगा। फिर उसके बाद भी सावधानी रखो, जब तक सूखे नहीं तब तक उस पर चलो मत। और वो पूरी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो आप बोले कि भाई आप साफ कर लेना, पता चला उसने बोला कि भाई पर्याप्त साफ कर लिया, हमने पानी डाल दिया, झाड़ू लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा को जैसा कि तैसा गंदा। यानी शुद्र बुद्धि,
यानी जिसको फिर हर चीज़ बतानी पड़ जाए, तो वो ताड़ना, उसके काम को वॉच करना पड़ेगा। ढोल गंवार शूद्र पशु, अब पशु तो ठेठ बुद्धि है ही, उसके पास अपनी बुद्धि तो है नहीं, तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो तो जो पीछे है व्यक्ति, उसका स्वामी या जो चरवाहा, वो लठ लेकर के ही निर्देश करेगा किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। और लठ नहीं होगा तो फिर वो निर्देश का पालन भी नहीं करेगा, तो वहाँ उस प्रकार से उसकी ताड़ना करी जाती है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, स्त्री को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके दूषित पथ भ्रष्ट होने के और उस पर आक्रमण होने की संभावना, दोनों ही बात है। लोग एक अर्थ ले लेते हैं कि साहब वो इतनी कमजोर है कि वो चंचल है, वो मंचली है, या वो बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो है ही पक्ष, पर उस पर आक्रमण भी हो जाएंगे, तो दोनों प्रकार से उसकी ताड़ना करनी है कि उसको अंदर से भी प्रोटेक्ट करना है और उसको बाहर से भी प्रोटेक्ट करना है। एक गीत है, हर आंगन की शोभा नारी, तुझसे दुनिया सारी है, कोमल है कमजोर नहीं, पर शक्ति का नाम तू नारी है, हर आंगन की शोभा नारी। तो शोभा है तो शोभा बनानी पड़ेगी ना, और शोभा कैसी होगी, जब उसे सब नियम मर्यादा कायदे कानून बताने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। तो ऐसे उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, ताड़ना, वॉच, उस पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सभी को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। यदि आपने थोड़ी देर के लिए शिक्षा नहीं दी, थोड़ी देर के लिए ताड़ना नहीं दी, तो उनकी प्रकृति थोड़ी ऐसी है कि आप सोच सकते हैं वो धीरे से आपके हाथ से खिसक जाएंगे, वो प्रमाद कर बैठेंगे। इसलिए सकल ताड़ना यानी सदा उनको ट्रेनिंग, उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है, ये अर्थ है। तो